को कहा गुरु, गोली चली है, मुन्ना और कृष्णानंद में काम हो गया, यूं फोन किया एसटीएफ ने पकड़ी है। नहीं, मेरा प्रश्न का एक मिनट, यूं का यहां भी गुरु बोला गया, तो भाई गुरु तो सब जगह बोला जा रहा है, लेकिन ये लोग गुरु नहीं है। नहीं, मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं है। मेरा अभिप्राय यह है इस प्रश्न का कि क्या बिना गुरु के भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो ईश्वर कहां से मिलेगा? लेकिन गुरु हुआ जो ज्ञान दे, ज्ञान हुआ जिसमें साक्षात भगवान मिले, भगवान हुआ जिसमें साक्षात विराट दर्शन को मिले। बिना गुरु के ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है ना। और ईश्वर प्राप्ति ध्यान योग से, क्रिया योग से या जप योग से भी है या नहीं है? ध्यान योग से, क्रिया योग है सत्यम वाला, ये तो घोर धूर्तबाज है, ये तो घोर छलिया है, लोगों को ठगने के लिए कोई धंधा करता है। इसके बाद ज्ञान ज्ञान कहाँ है? नहीं, ध्यान योग से, क्रिया योग से जीवन नहीं मिलेगा, ईश्वर कहां से मिलेगा? इस सत्यम के क्रिया योग से तो जीवन नहीं मिलेगा, ईश्वर कहां से मिलेगा? सत्यम से पूछने चाहिए, जानता है, जीवन नहीं जानता है, ईश्वर परमेश्वर की बात क्या करेगा? जीव नहीं जानता है, जीव मैं यही हूं, उससे पूछ लीजिए जाकर के, जो चाहे पूछ ले। हेलो, जीवन नहीं जानता, वो क्रिया योग क्या कराएगा? वो तो ठगाई की एक बुद्धि विद्या है, समाज ठगने का, लूटने का एक बुद्धि विद्या है। उसका जाना है कि ईश्वर क्या होता है, इसको क्या पता कि ईश्वर परमेश्वर क्या होता है? ईश्वर प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही हो सकती है। गुरु तो है ही नहीं है, गुरु से तो ईश्वर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गुरु से ना, ये तो गुरु वर्ग के हैं। तो गुरु की पहचान क्या हो सकती है? गुरु की पहचान करना चाहें, गुरु की पहचान ज्ञान, ज्ञान की पहचान मिले साक्षात भगवान, भगवान की पहचान साक्षात विराट मिले, ब्रह्मांड उसी से पैदा होता हुआ दिखाई दे, ब्रह्मांड उसी द्वारा संचालन करता है और ब्रह्मांड उसी में लय विलय होता हुआ दिखाई दे। ये तीनों जिससे, जिसके द्वारा जिसमें दिखाई दे वो भगवान। भगवान जिसमें साक्षात देखने को मिले वो है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिस गुरु से मिले वो है गुरु। शेष सब है गुरु वाला। गुरु और सदगुरु में क्या अंतर हो सकता है? वही पहले गुरु कहा जाता था जब ये ठग बटमार नहीं थे। आज जब ये ठग बटमार गुरु बनने लगे तो भगवान अपना नाम सत्य का उपदेश देने वाला सदगुरु कह दिया। गुरु के ऐसे लक्षण नहीं है जिनकी परख इस मानव समाज द्वारा की जा सके? नहीं, गुरु की परख जब भी होगी ज्ञान से होगी। बगैर ज्ञान का गुरु का परख कोई नहीं कर सकता। तो मनुष्य जो है कितना भी समझदार होकर के गुरु की खोज नहीं कर सकता है। खोज कर सकता है, पहचान नहीं कर सकता बगैर ज्ञान के। तो ज्ञान ये मनुष्य को कहां से मिल सकता है? ज्ञान तो भाई गुरु से मिलेगा। और गुरु की खोज हम कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं? ज्ञान मुझे मिलेगा नहीं। अरे भाई क्यों? देखिए, आप अपने पास ईमान संयम लाइए। जैसे आप ईमान संयम के साथ सच्चाई का खोज करेंगे, प्रकृति की जिम्मेदारी हो जाएगी आपको सदगुरु मिलाने की। जब प्रकृति की जिम्मेदारी हो जाएगी तो प्रकृति आपको सदगुरु के पास पहुंचाएगी। तो मैं प्रकृति के सहारे बैठा रहूं और वो बैठने को मैंने नहीं कहा, मैं तो खोजने, ईमान संयम अपनाकर खोजने को कहा। ईमान संयम के साथ रहूं, प्रकृति पर भरोसा रखूं, वो मुझे सदगुरु की शरण में पहुंचा दे। प्रकृति पर भरोसा रखना होगा। ईमान संयम से खोज करते हुए प्रकृति पर तो विश्वास भरोसा रखना होगा, क्योंकि सारा संचालन प्रकृति के माध्यम से तो परमेश्वर कर रहा है। प्रकृति तो सब करा रही है, परमेश्वर का तो अध्यक्षता है, मालिकान है। सब कुछ मनमोहन सिंह करा रहे हैं, कलाम साहब का तो मालिकान है, वो कोई जिम्मेदार नहीं है। कोई किसी भी गड़बड़ी के देश में सारी जिम्मेदारियां मनमोहन सिंह की है। उसी तरह से भगवान सीधे कोई जिम्मेदार नहीं है किसी भी काम का। सारी जिम्मेदारी तो मूल प्रकृति की है, महामाया की है। तो भैया प्रकृति पर तो भरोसा करके आगे बढ़ना होगा। बिना प्रकृति के भरोसे से कुछ नहीं हो सकता। ना, प्रकृति के सिवा कोई परमेश्वर के यहाँ पहुंचा ही नहीं सकता। प्रकृति पर विश्वास, प्रकृति आपको परमेश्वर वाले गुरु को मिलाएगी
गुरु जो है ज्ञान देगा, ज्ञान में परमेश्वर ही जो गुरु का रोल लेगा तो ज्ञान मिलेगा। परमेश्वर के सिवा परमेश्वर को कोई जानता ही नहीं, वो ज्ञान देगा कैसे? तो परमेश्वर के सिवाय परमेश्वर का ज्ञान किसी को पता नहीं है, देगा कैसे? ध्रुव को तो 5 वर्ष की अवस्था में ही प्रकृति पर भरोसा हो गया। ऐसा भी है कि 5 वर्ष की अवस्था में प्रकृति के विषय में ध्रुव को कैसे ज्ञान था? भाई भगवान के यहाँ अरस बरस नहीं होता है, भगवान के यहाँ शरणागत भक्ति होती है। ध्रुव की भक्ति समर्पित शरणागत थी, बरस भगवान के यहाँ कहाँ होता है? भगवान के यहाँ तो बच्चा वृद्ध दोनों एक समान है, भगवान के यहाँ तो मूर्ख और विद्वान दोनों एक समान है। भगवान के यहाँ बच्चा वृद्ध कहाँ होता है? भगवान के यहाँ मूर्ख और विद्वान कहाँ होता है? भगवान के यहाँ तो दोनों समान है। तो जो कुछ है मनुष्य का सारा कुछ प्रकृति ही है, प्रकृति के भौतिक स्तर पर प्रकृति है। अच्छा, भौतिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर, और अंततः तो सब कुछ भगवान है। आध्यात्मिक स्तर पर क्या हो सकता है? आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा ईश्वर है, तत्व ज्ञान के स्तर पर परमात्मा परमेश्वर है। क्या हमें पुराणों, शास्त्रों और ग्रंथों से कुछ ज्ञान अर्जित हो सकता है या नहीं हो? कुछ तो भाई ये वो इतिहास भूगोल की किताब पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, उससे भी होगा कुछ, लेकिन वो ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो देखिए, वेद आगम पुराणज्ञ, वेद शास्त्र पुराण सबका स्पेशलिस्ट हो जाइएगा आप, परमार्थम न व्यक्ति और परम तत्व को जब तक नहीं जानिएगा तब विडम्ब का सत्य से तत्सर्वम का भाषितम, उस विडम्बक का सारा ग्रंथ पढ़ना कौवे की तरह से कांव कांव करने जैसे है। भगवान विष्णु कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो जितने विद्वान है कौवा की तरह से कांव कांव तो बोलने वाले हैं, इनको क्या पता शास्त्र क्या होता है? मुरारी बापू इतना बड़ा रामायण की व्याख्या करता बनता है, वो क्या जाने रामचरितमानस क्या होता है? उसको राम के विषय में क्या पता है? यानी रामायण मानस मार्तंड, मानस मर्मज्ञ, मानस ये सब ठगने ठुगने वाला धंधा है। ये कुल क्या जाने सर राम के विषय में, कृष्ण के विषय में, विष्णु के विषय में? जब तक श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तब कथा राम के गूढ़। श्रोता जब तक ज्ञान का खजाना, वक्ता जब तक ज्ञान का खजाना, श्रोता जब तक ज्ञानी नहीं होगा तब तक राम की गुण कथा किसी के पकड़े में नहीं आएगी, समझे में नहीं आएगी। जब वक्ता ज्ञान की निधि हो, खजाना हो, श्रोता भी ज्ञानी हो, तब राम विष्णु राम कृष्ण की कथा पकड़ में आएगी, अन्यथा न जानने को मिलेगा न पकड़ में आएगा। परमेश्वर की और कोई भाई बंधु, शाम को फिर 6 बजे से क्लास है, तो फिर 6 बजे, लेकिन वो भजन होगा चेतावनी वाला। पुरुषों का होने जा रही है, पापी अपराधी लोग पाप अपराध छोड़ें, नहीं तो धरती छोड़ना पड़ेगा। पापी अपराधी लोग पाप अपराध छोड़े, नहीं तो धरती छोड़ना पड़ेगा। आज तो ऐसा लग रहा है, लेकिन तड़पने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये भजन सुन लीजिए। चलो शुरू करो। प्रयागराज पवित्र धर्मस्थल, संगम के तट पर इस माघ मेला में धर्म के नाम पर आप हम सभी इकट्ठा हुए हैं। निसंदेह ऐसा शायद कोई भी मेला नहीं है, धरती पर भी शायद कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहां इतनी संख्या में धर्म के उपदेशक एक साथ उपस्थित होते हों। शायद धरती का कोई मेला ऐसा नहीं है। इतने महात्मा एक साथ उपस्थित हों एक स्थान पर, धर्म के प्रयोजन से, धर्मोपदेश के प्रयोजन से, निसंदेह अपने आप में एक
पवित्रतम कहा जाए, विशिष्टतम कहा जाए, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे मेला में जहां पर किसी ध्यान ज्ञान को आसानी से जांचा जा सकता हो, परखा जा सकता हो, कौन गुरु किस श्रेणी के हैं, किस स्तर के हैं, किसका ध्यान ज्ञान किस श्रेणी का है, किस स्तर का है, कौन नकली है, कौन असली है, निसंदेह संयम पूर्वक यदि ईमान से सच्चाई जानने जांचने चला जाए तो जानकारी मिल जाएगी। हर किसी को जो ईमान से जांचने निकला होगा, प्रकृति उसकी सहायता भी करेगी और वो सत्य तक पहुंचने में काफी हद तक सफल रहेगा। देखिए, दो क्षेत्र हैं, एक माया का क्षेत्र, दूसरा खुदागाड भगवान का क्षेत्र, परमेश्वर का क्षेत्र। एक है शरीर और संसार के बीच का क्षेत्र, मुख्य रोल परिवार करता है। दूसरा है जीव और परमेश्वर का क्षेत्र, जिसमें मुख्य रोल जीवात्मा करती है। बीच में क्षेत्र एक परमेश्वर का है तो दूसरा माया का है। एक स्थूल जगत है तो दूसरा भाव जगत है। एक शरीर है, स्थूल जगत है, तो दूसरा भाव है। भाव है, स्वभाव है, परम भाव है। स्वभाव जीवात्मा के बीच का है, परम भाव परमात्मा संबंधी है। तो जो कर्म क्षेत्र है वो स्थूल साधन प्रधान है। जो कर्म क्षेत्र है, जो माया क्षेत्र है, ये स्थूल साधन प्रधान है। लेकिन जो धर्म क्षेत्र है वो भाव प्रधान है, वो भाव प्रधान है। जीव, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव और परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदागाड भगवान, ये भाव, परम भाव प्रधान है। वास्तविकता ये है कि जड़ का चालन, संचालन, नियंत्रण सब भाव प्रधान है। सब ये शरीर है, हमारी आपकी जो शरीरें हैं, ये स्थूल शरीर क्या है? वही जड़ है, जड़वत है। ये जो क्रियाशीलता इसमें दिखाई देती है, हाथ का हिलना डुलना करना, ये पैर का चलना, आंख का देखना, कान का सुनना, मुंह का बोलना, ये सब जो शरीर के एक्शन मोशन जो होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जो इसमें गति दिखाई देती है, ये सब भाव पर ही आधारित तो है। बस लगा यहां भाव है कि चिटकी बांध ले, कोई गोद नहीं है, कोई लाशा नहीं है, सटा हुआ है, चिपका हुआ है। कोई गोद लाशा नहीं है, चिपका हुआ है। क्या है? भाव है कि भाई हम चिटकी बांध ले। छोड़ना चाहे भाव बना के छोड़ दिया जाए तो छोड़ दिया। कोई लाशा नहीं, कोई गोद नहीं, कोई फेविक्विक नहीं, कोई गोद नहीं, कोई लाशा नहीं, कोई फेविकोल नहीं। चाहे भाव आया, चिपक गया, छूट गया, कुछ नहीं। भाव आया, देखिए लवसंका लगा है, पेशाब लगा है, बैठे हैं, नहीं हो रहा है। इसी पेशाब में जब हम पेशाब घर में जाकर जब बैठते हैं, पेशाब होने लगता है। कोई वासर नहीं है, कोई वाल नहीं है, कोई वाल वासर नहीं है।
शौच पखाना महसूस हो रहा है। आप कुछ देर रुक करके बैठे हुए हैं किसी परिस्थिति बस, घंटा, आध घंटा, 2-2 घंटा तक, 6-6 घंटा तक, कोई वाल वासर नहीं है, टॉयलेट में गए, शौचालय गए, बैठे हो, हुआ क्या है? भाव चालित तो है, भाव चालित तो है, कोई वाल वासर थोड़े गए। इस शरीर का सारा मोशन एक्शन जो है भाव पर आधारित है। हमारे आपके सारे संबंध जो हैं भाव पर आधारित है। सारे संबंध, सारे क्रियाकलाप भाव पर आधारित है। मन सयो न कृत्य पापम शरीरम तो कृत्य करते ये नहीं वह लिंगता कांता, ते नहीं वह लिंगता सुता। यानी सारे पाप कुकर्म जो होते हैं वो मन से, इस भाव के माध्यम से, मन से होते हैं, इस भाव के माध्यम से होते हैं। शरीर तो सबकी एक ही है। रक्षा बजा रहे हैं, वही बगल में बहन बैठे, लड़की बैठे, शरीर का भाव, शरीर का एक्शन मोशन कुछ और होगा। बगल में बहन बैठी है, बगल में अपनी सयानी लड़की बैठी है, तो भीतर से भाव हमेशा सिमटने का बनेगा। किसी भी पुरुष का यदि अपने बहन बेटी के साथ रिक्शा पर, टेम्पो पर बैठा है, तो सहज भाव से उसकी शरीर जो होगी अपने आप में सिकुड़न में होगी, सिमटन में होगी। वो सिमटना चाहेगा, सिकुड़ना चाहेगा। लेकिन ठीक इसी स्थान पर यदि साली बैठी हो, पत्नी बैठी हो, तो यही शरीर जो है फैलने लगेगी, सिकुड़ने के बजाय फैलने लगेगी, सिमटने के बजाय और आगे बढ़ने लगेगी। इसमें और कोई बात नहीं, केवल भाव है, शरीर वही है। माता की भी शरीर वही है, पत्नी की भी शरीर वही है, बहन की भी शरीर वही है, सयानी लड़की की भी शरीर वही है। सबकी शरीर एक ही समान है। लेकिन भाव सटा है कि माता जी हैं, उसके सामने पड़ने पर शरीर का एक्शन मोशन कुछ और होगा। बहन के सामने पड़ने पर, लड़की के सामने पड़ने पर और पत्नी के सामने पड़ने पर इस शरीर के एक्शन मोशन कुछ और हो जाता है। बहुत बड़ा अधिक शराब पी लिया है, नशे में है, शो कर रहा है कि मैं बिल्कुल नशे में हूं, मुझे कुछ अता पता नहीं है, और किसी भी औरत लड़की को देख करके वो उठ पटांग बोलने लगता है। उसके माँ बहन बेटी को खड़ा करके देख लीजिए ना, नशे में उतर जाएगा, कोई आवाज उठ पटांग बोले नहीं निकलेगी। कितना हूं शराब पिया है, अपने को दिखला रहा है कि मैं होश में नहीं हूं, मैं शराब के नशे में मस्त हूं। लेकिन प्रयोग कर लीजिए ना, उसके माँ बहन बेटी में से कौन खड़ा कर दीजिए सामने, सारा नशा उतने देर के लिए ढील हो जाएगा, सारा नशा ही उतर जाएगा। तब उसको अपने माँ बहन बेटी को सामने देख करके वो पटांग बोली व्यवहार नहीं ला जाएगा जो अन्य औरतों को, लड़कियों को देख कर होगा। अब सवाल उठता है कि सारे के सारे क्रियाकलाप हमारे आपके भाव पर आधारित है। परमेश्वर का सारा व्यवहार भाव पर आश्रित है। भाव यानी भाव न हो तो हमारा आपका शरीर क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। भाव है तो मां है, आदरणीय है, सम्माननीय है। अभाव नहीं है, जो दुर्भाव वाला हो गया है तो लपड़ थपड़ दे रहा है, गाली गलौज अपने मां को कर रहा है। भाव ही है जो हमारे आपके सारे व्यवहार को ले चल रहा है। भाई नमक का भाव है हो, अरे भाई कपड़ा क्या भाव है, अरे भाई ये आलू क्या भाव है, ये चावल क्या भाव है। यानी कोई भी लेन देन भाव पर आधारित है। वो कहेंगे 5 रुपया न किलो नमक है, आप कहेंगे 2 रुपया दे दो। जब तक भाव एक नहीं होगा लेनी देनी नहीं होगी। या तो आप 5 रुपया बजाइए, नहीं तो 2 रुपया पे आवे, आने तो समझौता करके बीच में आप लोग 3-4 पर आप जाइए, 4-3 पर वो उतरे।
यानी भाव एक होगा तभी देनी लेनी होगी। कोई भी व्यवहार तभी आगे बढ़ेगा जब भाव एक होगा। चाहे वो माता पुत्र के बीच हो, चाहे माँ बेटी के बीच हो, चाहे पिता पुत्र के बीच हो, चाहे सास पतोह के बीच हो, चाहे बहन बहन के बीच हो, चाहे भाई बहन के बीच हो, चाहे पति पत्नी के बीच हो, सारे के सारे संबंध व्यवहार हमारे भाव पर हैं। दुर्भाव हमारे आप में है तो अच्छी अच्छी बातें उल्टा अर्थ देने लगेंगी, अच्छे अच्छे सुझाव उल्टा अर्थ देने लगेंगे। और यदि सद्भाव आपसी प्रेम अपनत्व है तो उल्टे उल्टे शब्द भी, गलत अर्थ देने वाले शब्द भी सही सीधा अर्थ उसका लगने लगता है। यदि हमारे आपके बीच दुर्भाव है, हमारे अंदर आपके प्रति दुर्भाव है, तो कोई सही सुझाव भी देगा तो उसका निगेटिव नकारात्मक उत्तर ही हमारे दिल दिमाग में आकर बैठेगा। यदि सद्भाव अपनत्व तो हमारे अंदर आपके प्रति है तो कोई उल्टी बातें भी करेगा तो उसका उल्टा अर्थ नहीं हमारे अंदर बनेगा, बल्कि सकारात्मक पॉजिटिव जो है उसका आंसर हमारे अंदर बनेगा। अरे यार चल फालतू बोल रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा, वो आदमी ऐसा है। तो भैया सारा खेल संसार में भाव का है, सारे संबंध व्यवहार भाव के हैं। अब सवाल उठता है कि हम अपने भाव को कितना संतुलन में रख पा रहे हैं। सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सारे तारे एक दूसरे से, सारे ग्रह उपग्रह एक दूसरे से संतुलन बैलेंस पर आधारित है। किसी का हमारे आपके व्यवहार संतुलन बैलेंस पर आधारित है। जब हम अपना संतुलन खोएंगे सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जब हमारा आपका आपसी भाव जैसे ही दुराव में बदलेगा तो हमारे आपके सूझबूझ कार्य व्यवहार सब बदल जाएगा। यानी संत कहानी अस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ। संत कहानी अस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ। आ विमल विवेक न हो गुरुसन किए दुराव। अब सवाल यहां पर आता है, देखिए बड़ी विचित्र स्थिति है भैया। एक बात आप लोग सोचें, आप हम कोई अपने संतुलन को न बिगाड़े, संतुलन को न बिगाड़े, चाहे वो रहन सहन का, चाहे जुबान का संतुलन हो, चाहे व्यवहार का संतुलन हो, भाव का संतुलन हो, संबंध का संतुलन हो। संतुलन बिगड़ने का अर्थ होगा कि संबंध विकृत हो जाएगा। विकृत होने का मतलब अनर्थकारी होना। परमेश्वर का अब क्या अर्थ मान लिया गया परमेश्वर? अरे भाई, यानी माने तो देव नहीं तो पत्थर, ये तो हमारे लिए भैया यही भगवान है, हमारे लिए तो भैया यही भगवान है। नहीं, भगवान हर किसी का अलग अलग नहीं होता है। भगवान हर किसी का अलग अलग नहीं होता है। भगवान मन माना नहीं होता है। जो मान ले वही भगवान हो जाएगा। ये कहां से आप लोगों ने मान्यता लाया? आज ये सारी दुकानें, आज ये सारे गुरुजी लोग इसी के शिकार हो गए हैं, इसी के शिकार हो गए। सारे के सारे ये धर्म पंडाल इसी का शिकार है। अरे भाई, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, हमको जो अच्छा लगता है, हमारे तो भैया यही भगवान हैं, यही राम जी ये भगवान जी हैं, हमारे तो भैया ये ठाकुर जी ही भगवान जी हैं, हमारे तो भैया ये मुरली वाला ये कृष्ण यही हमारे भगवान जी हैं। जाओ भैया, आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो जाओ आप अपना करो। लेकिन ऐसा है नहीं।
भगवान हमारे आपकी मान्यता पर आधारित नहीं है। भगवान ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि जो उसको जैसा मन करे वैसा ही बना ले, जैसा मन करे वैसा ही मान ले, जिसको मन करे उसी को भगवान घोषित कर दे। ये थोड़े देर के लिए अपनी संतुष्टि हो सकती है, लेकिन मान लेने मात्र से हमको जो हमारे जीवन का वो उद्देश्य है, भगवान से मिलने वाली जो चीज है वो नहीं मिलेगी। भगवान से जो मिलने वाली चीज है वो नहीं मिलेगी। रोज आप बड़े बड़े मंदिरों पर जाइए, बड़े बड़े सबसे भीड़ होने वाले मंदिर भारतवर्ष में नहीं दुनिया में बालाजी का है। बालाजी तिरुपति दुनिया में बिल गेट्स के बाद यदि कोई आमदनी है तो बालाजी तिरुपति का है। दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आमदनी होती है बालाजी तिरुपति की। दुनिया में वहां दर्शन अलग अलग है। वहां दर्शन है यानी 100 रुपए का, वहां दर्शन है 500 रुपए का, वहां दर्शन है 5100 रुपए का, 11,000 रुपए का, वहां अलग अलग दर्शन है। 500 रुपए को भी 2-4-5 घंटा लाइन में लगा रहना पड़ता है। 100 रुपए वाले को तो 10-12 घंटा से 8-10 घंटा से कम मौका नहीं लगेगा। बिना पैसे वाला दर्शन भी है, उनको तो होता ही नहीं है। वो 12-14 घंटा लाइन में लगे रहते हैं। जब जहां दर्शन करना है, दर्शन कोई करता है कहाँ उनको? ये 12-14 घंटा लाइन में भी रहेंगे, दर्शन भी नहीं होगा। बालाजी का दर्शन अरे 500 वाले को भी जल्दी नहीं होता है। 6-7 दौड़ी अंदर बालाजी पुराने सिस्टम के मंदिर के 6-7 दौड़ी अंदर, वहां कोई बीड़ी बत्ती नहीं है। 6-7 दौड़ी अंदर है और घी का दीप वहां जल रहा है। यदि उस मूर्ति को देखना होगा तो हमको लग रहा है कि 2-3 मिनट आपको गौर करके ऐसे झांकना होगा, तब कहीं 2-1 मिनट के बाद आपकी आंख उस मूर्ति पर ठहरे। जब तक 2-3 मिनट हमको लग रहा है कि 2 मिनट से कम पर तो कोई भी देख ही नहीं सकता। उसको 2 मिनट तक गौर करना पड़ेगा उस घी के दीप के लौ में। हाँ, किसको मौका मिलता है 2 मिनट? 500 रुपया की फीस वाले को भी 1 मिनट ठहरने का गुंजाइश नहीं है। 500 रुपए के फीस वाले हैं तो आपको भी दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है संदेहास्पद है। क्यों? कि उतना गौर करने भर का मौका आपको दर्शन का मिलता ही नहीं है। वो दर्शन शायद 5111,000 वाले को मिलता है। 500 वाले तक को तो खिसकना पड़ता है। 500 वाले तक को तो खिसकना पड़ता है। खिसकते रहिए, चलते रहिए। वहां 8-10 आदमी खड़ा है, एकदम पूरा शरीर से आपको खड़ा ही नहीं होने देगा। 5-7 आदमी है, आपको खड़ा 12-14 घंटे लाइन में लगे हुए हैं। 12-14 यदि बिना पैसे वाले हैं तो 12-14 घंटे के पहले मत सोचिए। अरे कभी कभी तो लौट जाना पड़ेगा, अगले दिन आना पड़ेगा लाइन में लगे रहते हुए। एक आश्चर्य तो है ही है, मानव चालित शरीर है। 12-14 घंटे के लाइन में कोई लघु शंका की व्यवस्था नहीं है, कोई लघु शंका की शौच वगैरह की व्यवस्था नहीं है। लाइन में पड़ गए तो पड़ गए, बगल से निकलने की भी व्यवस्था नहीं है, बगल से वापस होने की भी व्यवस्था नहीं है। प्राय निकलेंगे तो आगे ही से निकलेंगे। कभी कभार एक आदमी आदमी दिखाई देता है कि ऊपर से लौटने के लिए जाली पर चढ़ चढ़ करके वापस होते हैं। अरे बड़ा किल्लत होता है, लेकिन भाव चालित है। इतना होता है कि उस बीच में शायद कोई लोग शंका वगैरह कहीं तो नहीं है जाता है, व्यवस्था नहीं है। पहुंचेंगे आप 10 घंटे में, 12 घंटे में, आप निकलेंगे आप 2 मिनट में। पहुंचेंगे 10-12 घंटे में। 500 रुपए वाला होगा तो 5-6 घंटे में, 6-7 घंटे में।
500 रुपया वाला होगा तो 2-4 गेट सीधे क्रॉस करा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है, कुल मिलाकर के हमारा एक कहने का मतलब है कि ये सब क्या है। जिस समय बालाजी थे वो भाग करके गए थे पहाड़ में, भगवान के नाम पर यदि अपने को भाग करके हो गए थे। वहां उनकी पत्नी रानी साहिबा इतनी सुंदर थी कि राजा थे छोटे, पत्नी थी दिव्य मूर्ति। उसको लेने के लिए, पाने के लिए बड़े बड़े राजवालों से उनके यहां पत्र आ गया कि मेरे यहां पहुंचा दो, नहीं तो आक्रमण कर दूंगा। 2-4 राजाओं की तरफ से प्रस्ताव आ गया कि मेरे यहां पहुंचा दो रानी को, नहीं तो आक्रमण कर दूंगा। बेचारे सारे राजपाल छोड़ करके भाग गए पहाड़ में। 16-17 किलोमीटर अंदर पहाड़ में चले गए। वहीं दोनों प्राणी बैठ करके अपना साधना करने लगे और उनको विष्णु का रूप मान करके धीरे धीरे पता चला